So, hello guys, welcome back with a new story, Love for a Walk. मैं जानती हूँ मैं काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ बट मेरे बिज़ी स्केड्यूल से मुझे थोड़ा सा टाइम निकाल कर मुझे आपके लिए स्टोरी करनी थी और बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया था मुझे आए हुए और आपको ना जो जो न्यू स्टोरीज़ चाहिए आप मुझे कमेंट करिएगा तो मैं ज़रूर लाने की कोशिश करूँगी थोड़ा सा टाइम निकाल कर। और ये जो स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं ना कि इंसान इतने ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं होते जितने डॉग्स होते हैं, और आप लोगों में से काफ़ी लोगों के पास डॉग्स होंगे भी। तो ये स्टोरी उसी से ही रिलेटेड है। चले आप मेरे साथ चलिए, देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है हमारे सुबह में उठते ही। सबसे पहली एक चीज़ होती है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और ये हम लोग की फीमेल लीड होती है, जिसके सुबह होते ही उसका जो कुत्ता होता है वो बोलता है चलो मुझे वॉक लेके चलो। और वो उसको बहुत दौड़ाता है कि मेरे को यहाँ वॉक लेके चलो, मेरे को यहाँ वॉक लेके चलो, मुझे यहाँ वॉक लेके चलो। ऑल्दो वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और इस कुत्ते का नाम होता है पॉप और इस लड़की का नाम होता है पाम। तो वो बोलती है कि तुम शांति से रहना, मैं काम के लिए जा रही हूँ। तो वो अपनी फ्रेंड, ये इसकी फ्रेंड होती है आन, और ये वेब कैमरा लगा होता है। तो बोलते हैं कि जब वो देखती है पाम कि उसका कुत्ता तो बिल्कुल गड़बड़ कर रहा है, तो उसकी फ्रेंड बोलती है अब तुमको जाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। और फिर यहाँ पर पाम बताती है कि जो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था वो इस कुत्ते के वजह से ही मेरे से लड़ाई, मेरे से ब्रेकअप कर लिया था। हम लोग ने ये एक साथ अडॉप्ट किया था, पर मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे बोला कि इसको चुनो या फिर मुझे चुनो। तो पाम ने उस कुत्ते को चुना क्योंकि उसको कुत्ता बहुत ज़्यादा प्यारा था। डॉगी बॉब बहुत ज़्यादा प्यारा था, और तब से उसका बॉब उसके साथ ही है। और वो जैसे ही आती है, क्योंकि बॉब ने तो सब कुछ ख़राब कर ही लिया होता है, और बॉब एकदम से डर जाता है। और ये आप देख सकते हैं कि पूरा तहस नहस हो चुका है। और फिर जैसे ही वो वॉक करवाने इवनिंग में लेके जाती है, फिर तो ये एक लड़का होता है। यहाँ पर वो जैसे ही करवाने जा रही होती है तो एज़ यूजुअल बॉब उसके कोई भी कमांड्स नहीं सुनता, और वो बिल्कुल से भाग जाता है। और उसको हील्स पहने होते हैं, तो वो बॉब के पीछे पीछे भागने की जैसे ही कोशिश करती है तो हमारा मेल लीड आ जाता है जिसका नाम होता है टेलर। तो वो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है, और फिर वो टेलर बोलता है तुमने इतने बड़े बड़े हील्स पहने हैं अपने बॉब को वॉक करवाने के लिए, हील्स पहने कैसे चल पाओगी। तो पाम सोचती है हाँ ये मुझे ड्रेसिंग सेंस दिखा रहा है जिसमें क्रॉक्स में सॉक्स पहना हुआ है। और फिर वो बोलती है देखो ये हाल है, ये मेरे बिल्कुल भी कमांड्स नहीं सुनता। तो वो बोलती है कि तुम मेरे बॉब को ट्रेन करोगे। तो वो बोलता है ठीक है, पर आवर के मैं $20 लूँगा। तो वो बोलती है ये तो बहुत ज़्यादा, जब मैं काम पे जाऊं तो उसके बदले तुम मेरे बॉब को ट्रेन कर दिया करो कि ताकि वो अलोन ना रहे और कुछ भी वेस्ट ना करे, कुछ भी अपार्टमेंट में कुछ भी गलत चीज़ें ना करें। अब यहाँ पर सेकेंड डे में वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है अपनी फ्रेंड को बताने के लिए कि ऐसा ऐसा चीज़ है, पर उसके एज़ यूजुअल बॉस बैठे रहते हैं। तो एकदम से गुस्सा हो जाते हैं कि तुम इतनी ज़ोर से स्क्रीम कर रही हो, चिल्ला रही हो, ऐसा मत करो। और फिर यहाँ पर जो होती है उसकी फ्रेंड आन होती है, वो बताती है कि मेरा एक हॉटी है, मैं रात में उसके साथ डेट में चलूँगी, उसका भाई है, तुम भी चलो। तो वो बोलती है नहीं यार, मैं अपाम बोलती है नहीं यार, मैं लोगों से बहुत जल्दी अटैच हो जाती हूँ और मैं हर रात ऐसे डेट पे नहीं जा सकती। तो फिर वो सब कुछ बताती है कि मुझे एक ना बॉब के लिए ट्रेनर मिला है जिसके से ना ऐसे टैटू है, उसका पूरा कैरेक्टर बताती है, और उसके में से ना सिगरेट की स्मेल आती है इस तरीके से। तो वो वेब कैमरा जैसे ही ऑन करती है दिखता है कि ऐसे ना पैसे पड़े रहते हैं, और ऐसे ना उसका जो डॉग रहता है लगता है कि मर गया है। तो वो जल्दी से जाती है अपने घर, बोलती है हे तुम ये क्या कर, आपको मार कर मेरे सारे पैसे हथियाना चाहते हो, यही चाहते हो। तो वो बोलता है यार ये तो मेरे पैसे जो मैं जॉब करता हूँ बार में, और तुम्हारा देखो डॉगी सही है, हम लोग माउंटेन्स की तरफ वॉक करने गए थे, वो बस थक गया था। और फिर जो वेब कैम में जो टेकिला टेकिला करके नाम आ रहा था, ये मेरी मतलब डॉगी है। तो वो रोने लग जाती है हाय
इतनी क्यूटी का टेक्यूला कैसे नाम हो सकता है। और वो ना अपनी डॉगी को प्रिंसेस बुलाता है कि ये मेरी प्रिंसेस है, और वो बोलता है मेरे पास आओ फिर देखो क्या होता है। फिर वो जैसे ही पास आती है ना, उसकी जो टेक्यूला होती है वो बिल्कुल चिल्ला देती है, और वो बोलता है कि कोई भी लड़की मेरे पास आती है ना तो वो बिल्कुल एकदम चिल्ला देती है। तो फिर यहाँ पर साथ में खड़े रहते हैं, और वो बोलता है कि सॉरी मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। और फिर पाम बोलती है हाँ तुम्हारा कैरेक्टर तो यही है ना, सिगरेट पीना और ये सब कुछ, तो मैंने भी यही सोचा। तो वो भी बोलते हैं हाँ हील पहन के जाती हो तुम अपने बॉब को वॉक करवाने, और मुझे पता है जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे लड़ाई करता था और तुम बॉब का ही साइड लेती थी, कहीं ना कहीं हम दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि हम लोगों को डॉग्स पे ज़्यादा ट्रस्ट है रादर देन जो इंसान होते हैं। अपने बॉब को हक करने लगती है, हाय ये कितना ज़्यादा क्यूट है। और फिर वो सोचती है कि मैंने ना बचपन से ये देखा है कि प्यार एक बहुत ही ज़्यादा प्योर चीज़ है, क्योंकि उसकी फैमिली एक बहुत ही लविंग फैमिली होती है। तो मैंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट पुट ऑन किए, पर कहीं ना कहीं उसने मेरे को देखा ही नहीं, और हम दोनों की रज़ामंदी से बॉब को अडॉप्ट किया था, पर उसने बॉब को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। और वो ये सब कुछ ना सपना देख रही होती है। वो बोलती है हाँ अब मुझे कोई भी जर्क नहीं चाहिए। और फिर यहाँ पर वो जैसे ही फ्रिज में जाती है तो देखती है कि टेलर ने उस मतलब अपना नंबर और ये कीस वगैरह डाल रखी है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, हाय वो कितना ज़्यादा क्यूट है, वाओ। तो बॉब देखने लगता है, अभी कुछ देर पहले तो तुम बोल रही थी कि तुमको कोई मैन नहीं चाहिए, मैं अनरोमांटिक लाइफ जीऊँगी, अब क्या हुआ। और फिर वो जैसे ही बालकनी में जाती है तो वो उसको टेक्स्ट करती है, और वो नीचे ही खड़ा रहता है क्योंकि वो लोग नेबर रहते हैं। तो फिर वो बोलता है यार वो पीछे ना मुड़े ना मुड़े ना मुड़े ना मुड़े ना मुड़े, मैंने टेक्स्ट तो देख लिया। और फिर वो नीचे जाती होती है, हो शायद उसने मुझे देखा तो नहीं। तो वो ना उसको ना व्हाट्सएप पे फिर ये फ़ोटो भेजता है कि देखो गुड नाइट, और मतलब वो बोलता है, सोचती है ओ शिट उसने मुझे देख लिया, मेरी तो आज की किस्मत ही ख़राब है। अब नेक्स्ट डे में जैसे ही वो आती है ना तो टेलर ना वहाँ पर सो जाता है, तो ना उसके क्लोज में जाके मतलब ऐसे बैठ जाती है, और वो सोचती है कि कितना ज़्यादा क्यूट है। और फिर वैसे ही उसकी टेक्यूला उठ जाती है और बिल्कुल चिल्लाने लग जाती है। और फिर टेलर भी उठता है तो बोलता है गॉश मैं कैसे सो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। और फिर वो वैसे ही फिर वो ना अपने बॉब को हक करती है कि आई रियली लाइक हिम। और फिर नेक्स्ट सुबह को उठती है, बोलती है हो मैं इतना ज़्यादा लेट हो गई हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, बॉब ने तो मुझे इतना ज़्यादा घुमाया है। तो वो सोचता है कि तुम इतनी हील में मतलब वॉक करवाने जाती हो बॉब को। तो फिर ना जो बॉब होता है वो टेक्यूला को देखने लग जाता है, खींच लेता है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। तो फिर टेलर बोलते हैं तुमको अब लेट नहीं हो रहा है, तुमको यहीं पर ही रहना है क्या। तो वो बोलती नहीं नहीं सॉरी 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 मुझे जाना है जाना है। और फिर यहाँ पर टेलर बोलते हैं हाँ बॉब मतलब तुम पाम के ऑर्डर्स नहीं सुनते, क्यों नहीं सुनते। अब वो जैसे ही रिटर्न आती है तो वो बोलती है ये लो शू लो, आज हम लोग पार्क चलेंगे, अब आज हम लोग देखते हैं कि आखिर बॉब तुम्हारे कमांड्स क्यों नहीं सुनता है। तो वो उसको सिखाता है, बोलो मतलब उसको बुलाओ बॉब को। तो वो बोलती है कम 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 बेबी। तो वो बोलते हैं नहीं थोड़ा शांति से कामली से उसको बुलाओ। तो वो जैसे ही बुलाती है ना तो वो उसके पास आ जाता है। मतलब टेलर को कहीं ना कहीं सब कुछ पता चल चुका है कि बॉब किस तरीके का है। और फिर टेक्यूला तो पाम से एकदम से नफरत करती है और उसके पेंट पे पी कर देती है। और फिर यहाँ से ये लोग चले जाते हैं, और फिर जो टेलर होता है वो बोलता है सॉरी मैं अपनी लाइफ में और किसी को नहीं आने दूँगा टेक्यूला। और फिर यहाँ पर आन जाती है और वो पाम को एक गिफ्ट देती है, सेक्स टॉय। ये कुछ ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं। तो वो बोलती है देखो फिर तुमको किसी बॉयफ्रेंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रानी, रोना रोना मत करना। तो वो ना हेयर कटिंग के लिए करवाने जाता है टेक्यूला का, तो वो ना किसी का पिक देख लेता है, तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। और वो उसको याद आता है ओ मेरा तो वॉलेट ही नहीं है, मैंने अपना वॉलेट कहाँ घुमा दिया। और यहाँ पर ना ये अपनी फ्रेंड के साथ वैसे ही ना कैफ़े जाती है कुछ खाने के लिए, तो वैसे ही टेलर का फ़ोन आता है और फिर वो बोलता है कि यार मैंने अपना वॉलेट लॉस्ट कर लिया है, मैं तुम्हारे घर में देख सकता हूँ क्या। तो वो देखती है कि वो वही टॉय उसके हाथ लग जाता है। तो वो बोलता है तुमने बॉब के लिए कोई नया टॉय ले लिया है। मतलब ना टेलर को सब कुछ पता चल चुका होता है कि वो जो टॉय है वो पड़ा हुआ था, तो बहुत ही एक एम्बेरसमेंट वाला फील होता है। अभी वीकेंड का डे होता है, छुट्टी होती है पाम की ऑफिस की। तो फिर ना दोनों साथ में ही पार्क जाते हैं अपने डॉगीज़ को लेके। और फिर ना पाम बोलती है मेरे से फ्रेंडशिप करो ना
ना टेक्यूला, तो वो तो एकदम मुंह फेर देती है कि नहीं, आई डोंट लाइक यू। और फिर कहीं चली जाती है वो पेड़ के नीचे एकदम अपना सिंहासन बना के। तो फिर वो बोलता है कि उसकी रस्सी ला के दो टेक्यूला की, पर उसको समझ में ही नहीं आता। वो हाथ देता है तो वो उसको हाथ दे देती है, मतलब वो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर जाते जाते वो बताता है कि वो ना रात को बार में जॉब करता है, उसको अपना जॉब बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली मेरे कुछ डेज़ ना ऑफ हैं, क्योंकि मेरा पूरा जो बार है वो फिर से थोड़ा सा बन रहा है। तो एंड आई लव माई जॉब। और वो स्माइल करके बोलता है। तो पाम बोलते मेरा तो जॉब बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, मैनेजमेंट का है, बहुत ज़्यादा बोरिंग है। तो फिर टेलर बोलता है हमें वही काम करना चाहिए जिसमें हमारी खुशी मिले, और मुझे तो मेरा काम बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर वैसे ही कोई आता है तो ना वो ऐसे उसको क्लोज़ कर लेता है। और जैसे ही वो लोग जा रहे होते हैं तो ना एक कंपटीशन होता है, फर्स्ट प्राइज़ सेकंड प्राइज़। तो इन लोगों को थर्ड प्राइज़ से कि ये वाइन मिलती है, फर्स्ट प्राइज़ जो होता है वो ट्रिप होती है, पर उनको वो नहीं मिलती है। और फिर वो बोलता है कि ना रेड वाइन है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और फिर जैसे ही वो वापस जा रहे होते हैं तो बॉब एकदम से डर जाता है, क्योंकि उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ पर रहता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा कितना वेट करूँ, तुमको पता भी है मैं बाहर कितना ज़्यादा वेट कर रहा था। और वो बोलता है कि चलो अब हम लोग साथ में रहते हैं। तो वो बोलती है नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है और मुझे अब तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल सही हूँ। और फिर वो ना बॉब को खींचने लग जाता है, बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से हम दोनों का ब्रेकअप हुआ है ना, मैं इसी को ही लेके चला जाऊँगा। और फिर यहीं पर ही टेलर खड़ा रहता है और वो पुलिस जानबूझकर ना एक्टिंग करता है कि पुलिस को फ़ोन करता है कि ऐसा ऐसा है, ये तो किडनैपिंग नहीं, ये तो डॉग टैपिंग कर रहा है। और फिर वो सुन के ही उसका एक्स बॉयफ्रेंड एकदम से डर जाता है और फिर वो चला जाता है। तो ना पाम काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। और फिर बोलता है कि आज मैंने वाइन के लिए पार्टी बोली थी ना मेरे घर पे, तो आज छोड़ दो। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं अपना मूड ख़राब नहीं होने दूंगी, कुछ भी हो जाए आज मैं तुम्हारे प्लेस पे पार्टी करके ही रहूँगी। तो फिर ना वो बिल्कुल प्रिपरेशन करता है, म्यूज़िक वगैरह, खाना वगैरह, वाइन वगैरह, और वो बिल्कुल बहुत ही प्यारी ड्रेस पहनकर डेजर्ट लेके आती है। और फिर वो बोलती है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, चलो अब थोड़े से यूटेंसिल्स मैं साफ़ कर देती हूँ। तो वो बोलता है कि चलो एप्रन पहनो, तो वो मना कर देती है। तो वो बोलता है कितनी ज़्यादा ज़िद्दी हो, और वो ना उसको एप्रन पहनाता है। तो पीछे से ना वो उसको देखने लग जाता है, तो वो कुछ काट रहा होता है तो उसकी उंगली ना कट जाती है और खून आने लग जाता है। तो फिर ना वो उसको बैंडेज लगाता है, मतलब बैंडेज लगाती है पाम उसको। और वो बोलती है अब तुम ज़िद नहीं कर रहे हो, बैंडेज नहीं लगवा रहे हो, वैसे मैं देख रही हूँ कि जब से मैं आई हूँ तुम तो मुझे ही देखे जा रहे हो, तुम्हारा आखिर ध्यान कहाँ है बताओ। तो इसी तरीके से वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। तो अब क्या इनकी स्टोरी आगे बढ़ेगी? अब स्टोरी आगे बढ़ेगी तो उसके लिए तो आपको मेरे साथ बने रहना चाहिए। और गाइस आई नो आप गुस्सा हो कि मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डालती, बट अब मैं डालूंगी क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बस बिज़ी होती हूँ। और सेकेंड थिंग, आगे स्टोरी में देखते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।